अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ी थी। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो बॉयल्स लॉ। इस चैप्टर के अंदर हमने 5 लॉज पढ़ने हैं। एक बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ और डाल्टन्स लॉ। आज हम बॉयल्स लॉ को पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ हमने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा है। फर्स्ट ईयर के अंदर इसके आगे एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है। बाकी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वही है। जैसे कि बॉयल्स लॉ कहता है द वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। कब? जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ ने कहा था। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। The volume of a given mass of a gas is inversely proportional. Is inversely proportional to pressure. ये हमारे पास स्टेटमेंट है। कब? व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस kept constant. अब इसके अंदर हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमारे पास, और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कांस्टेंट रहेंगे। अब इसके अंदर एक रिलेशन की बात हुई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऐसा रिलेशन है कि अगर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन है, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, या अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। टेम्परेचर जो है इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, यानी कि क्वांटिटी जो है गैस की वो भी एक कांस्टेंट रहेगी। इसके अंदर हमारे पास कंडीशंस हैं दो। क्या हमारे पास बॉयल्स लॉ को ओबे करने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहें। एक, और दूसरी बात हमारे पास कि जो हम गैस यूज करेंगे ना इस सिलेंडर के अंदर, वो हमारे पास होगी आइडियल गैस। अब आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस वो गैस जो कि ये गैसेस के लॉ को ओबे करें, उन सब गैसेस को आइडियल गैसेस कहते हैं। अब अगर हमारे पास आई थी मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि हमने कहा वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। लिख दिया। अब वो कह रहा है व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट। कब? जब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहें। अब इसको हम इक्वल के साइन में चेंज करेंगे, इनवर्स के साइन को, तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। पी को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम, पी वी इज इक्वल टू के। ये हमारे पास बॉयज लॉ की स्टेटमेंट है, बॉयज लॉ की फार्मूला आ गया।
अब अगर हमारे पास दो गैसेज हों तो हम क्या करेंगे, एक गैस का जो प्रेशर है P1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू K, और दूसरी गैस P2 V2 इज इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, तो हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारे पास एक और इक्वेशन निकल रही है बॉयज लॉ की। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन है, इसकी ना सेकंड स्टेटमेंट है बॉयज लॉ की, जिसको हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये इधर लिख देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट कहती है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये हमने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट when temperature and number of moles kept constant। ये सेकंड स्टेटमेंट है इसकी कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिस तरह हमने ये इक्वेशन ड्राइव की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वल है कांस्टेंट के, कब, व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट। ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, इसको प्रूव किया हुआ है, वो करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, हमारे पास 3 बीकर्स हैं। ये ऊपर हमने प्रेशर रख दिया इसके, और बीच में नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि कोई गैस है, क्वांटिटी है गैस की। इसके ऊपर हमने 2 atm प्रेशर लगाया, इस पे 4 atm और इस पे 6 atm। इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो इक्वल है 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका 1/2 डेसीमीटर क्यूब और इसका 1/3 डेसीमीटर क्यूब। यह हमें किस तरह पता चला? जब हमने 2 atm प्रेशर अप्लाई किया इस बीकर के ऊपर, वह इसका वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। जब हमने डबल प्रेशर अप्लाई किया तो हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब। आज जब हमने इसको डबल कर दिया, 4 atm पे कर दिया, तो जो वॉल्यूम है वो हाफ हो गया, 1 का हाफ 1/2। जब हमने प्रेशर वॉल्यूम को, प्रेशर को और इंक्रीज किया,
6 ATM पे ले गए तो उस टाइम हमारे पास जो वॉल्यूम है वो और डिक्रीज हो गया 1/3 डेसीमीटर क्यूब। इन तीनों का जब हम सम करते हैं मतलब कि 2 × 1 इज इक्वल टू 2, एक कांस्टेंट क्वांटिटी प्रेशर जिससे हमने फार्मूला इसका निकाला PV इज इक्वल टू K। और एक और बात याद रखनी है कि इसके अंदर हमारे पास तीनों बीकर्स के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो है 25 डिग्री, जिसको हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। ये हमने इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू K। जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो इक्वल होगा, कांस्टेंट सेम रहेगा हमेशा। इसका 2 प्रेशर वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 2, इसका 4 × 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इसका 6 × 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 2। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है। हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम जो है वो उतना डिक्रीज हो जा रहा है, और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है। उम्मीद है आपको बॉयज़ ला समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।